हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, पहले आप इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक में बहुत ही कंजूसी करते हैं। वीडियो 50 से 60 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक 15 ही आते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो मेरे पहले के वीडियो को आप जाके देख लीजिए। 52 लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उस पर लाइक है 14। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने कम लाइक हैं, यानी मैंने गलत पढ़ाया है, या मैंने जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में नहीं आया है, या मैंने जो पढ़ाया है वो एकदम बेकार पढ़ाया है, इसलिए आप लोगों ने लाइक नहीं किया। अगर रियल में मैंने आप लोगों को अच्छा पढ़ाया है तो लाइक करो, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ, मैंने सही पढ़ाया है। इससे मुझे खुद को मोटिवेशन मिलता है, मेरा मन करता है और अच्छा पढ़ाने का। और जब लाइक ही नहीं मिलते हैं तो मुझे लगता है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम है। आप लोग सिर्फ 50 ही बच्चे पूरे दिन में मेरा वीडियो देख पाते हो, और अभी आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं कि लगभग 2 या 3 बच्चे ही मेरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कम संख्या है। आप खुद अगर एक दो बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के साथ 10 लोगों के साथ भी शेयर करते हैं तो 20 लोग हो जाते हैं, 2 लोग से 20 हो जाते हैं। बट नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, चलते हम एल्काइन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हेडिंग लगा लीजिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है क्या? एकदम सही से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग लगा लीजिए, पहला टॉपिक क्या रहेगा अपना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या रहेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी हिंदी वाले लिखेंगे भौतिक गुण। देखिए, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि हम एल्केन पढ़ के आ चुके हैं, हम एल्कीन पढ़ के आ चुके हैं, और सब में यही मैटर चल रहा है। तो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का जनरल मीनिंग जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि एल्काइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट थ्री एल्काइन होते हैं, फर्स्ट थ्री एल्काइन होते हैं वो गैस होते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। फर्स्ट थ्री जो एल्काइन होंगे वो क्या होंगे, गैस होंगे। अब आप लोग बताइए, फर्स्ट थ्री एल्काइन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला एल्काइन ये होता है, यानी कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो C2 वाला क्या हो गया, गैस हो गया। अगर 3 कार्बन वाला आ जाए, इधर हम एक और कार्बन ले ले, यानी C3 वाला आ जाए, या एक कार्बन इधर और ले ले तो C4 वाला कार्बन आ जाए। यानी फर्स्ट जो 3 एल्काइन होते हैं, C2, C3, C4, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, गैस होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एसिटिलीन होती है, ये क्या है, एसिटिलीन। जो एसिटिलीन होती है वो क्या होती है, गैस होती है। इसीलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि एसिटिलीन क्या है, गैस है, क्योंकि फर्स्ट जो 3 मेंबर होते हैं एल्काइन के, C2, C3, C4, ये क्या होते हैं, गैस होते हैं। अब देखिए, बी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि C4 के आगे, C4 तक की तो क्या हो गई, सारी की सारी गैस हो गई, यानी C2, C3, C4 तो गैस है। C4 के आगे वाले, यानी C5 से लेके C12, कितना, कार्बन 5 से लेके कार्बन 12 तक के जो एल्काइन होते हैं वो लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, यानी द्रव अवस्था में होते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, गैस, और यहाँ पे क्या लिख दिया, द्रव। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर जो
सी आता है पॉइंट वो है कि आफ्टर C12 यानी कार्बन 12 के बाद यानी 13, 14, 15 जितना भी है वो सब क्या होगा, सॉलिड होगा। तो आफ्टर C13 कार्बन 13 के बाद, ये कार्बन 12 बोल दो, आफ्टर C12 ऑल सॉलिड, सारे के सारे क्या होंगे, ठोस होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या बातें ध्यान रखनी है, 3 बातें हैं हमारे पास कि जो पहले 3 होंगे C2, C3, C4 वो तो क्या होंगे, गैस होंगे। फिर C5 से लेके C12 तक क्या होंगे, लिक्विड होंगे, क्या होंगे, द्रव होंगे। फिर C12 के बाद यानी कार्बन संख्या 12 के बाद यानी 13 से स्टार्ट होके सारे के सारे जितने भी कार्बन हैं, जितने भी एल्काइन हैं, वो सब क्या होंगे, ठोस होंगे यानी सॉलिड होंगे। तो ये जो तीनों बातें मैंने आपको बताई ये समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फर्स्ट हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जो एल्काइन होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी वाले लिखेंगे गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, और डेंसिटी यानी घनत्व, ये क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं। हमेशा ज्यादा होते हैं किसकी तुलना में, तो ये ज्यादा होते हैं देन एल्कीन एंड एल्केन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला है कि हमारे पास एक एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और यहाँ हमें बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट और किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एल्काइन होता है, कौन, जो एल्काइन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका घनत्व यानी डेंसिटी हमेशा एल्कीन और एल्केन से ज़्यादा होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसका घनत्व, किसका क्वथनांक, किसका गलनांक ज्यादा है। ऑप्शन होगा ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी सभी। तो आप लोग क्या बोलोगे, एल्काइन। एल्काइन का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, गलनांक, क्वथनांक व घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आई होप आप लोगों को सेकंड लाइन भी समझ में आ गई। अब हम लेते हैं थर्ड लाइन। देखिए थर्ड लाइन आप लोग जानते हैं, थर्ड लाइन सब में सेम ही थी। क्या थी कि जब हम क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांच के यानी शाखा के। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि जो क्वथनांक होता है, क्या क्वथनांक होता है, वो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ेगा, और ब्रांच यानी शाखा बढ़ गई तो ये क्वथनांक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो क्वथनांक होता है वो समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के और इन्वर्सली होता है ब्रांच के। ये हम कब से ही करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए हम लेते हैं अब एग्जाम्पल, क्वथनांक के एग्जाम्पल लेंगे। शेयर कर दो फटाफट से। देखिए जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप लोगों को बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन मैंने ये दिया, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन है ये, जिसमें ए ऑप्शन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बी ऑप्शन है CH3 CH CH, तीसरा ऑप्शन है CH3 CH2 CH, और चौथा ऑप्शन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ये ABCD मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है वो ये है, A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर B का, फिर C का, फिर D का। दूसरा ऑप्शन है D का सबसे ज़्यादा, फिर C का, फिर B का, फिर A का। तीसरा ऑप्शन है A बराबर, B बराबर, C बराबर, D, और चौथा ऑप्शन है नन। आप लोग इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से कि क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। देखिए पहले तो पूछा क्या है, क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पूछा है। अब क्वथनांक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रांच के। किसके होता है, ब्रांच के। तो यहाँ पे तो ब्रांच सब में ही एक है, ब्रांच सब में ही कितनी है, एक ही ब्रांच है। देखिए सब में एक ही है, सब में एक ही ब्रांच है। तो ये वाला तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे तरीका ये वाला लगेगा कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बताइए कार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, और यहाँ पे 5 कार्बन है। तो आप लोग बताइए जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, D का, फिर किसका होगा, C का, फिर किसका होगा, B का, और फिर किसका होगा, A का। यानी यहाँ पे ये ऑर्डर चलेगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा D का हुआ, फिर C का हुआ, फिर B का हुआ, और लास्ट में A का हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। हिंदी वाले लिखेंगे एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना है, केमिकल रिएक्शंस को देखना है। उससे पहले हमें ये सीखना है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, एल्काइन में ऐसा क्या है कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हमें ये देखना है कि ये जो एल्काइन है, मान लिया ये जो एल्काइन है वो केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट हमें जानना है कि ये क्यों किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्यों केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखिए इसके रीजन जानना बहुत ही जरूरी है। पहला रीजन क्या है, इसमें 2-2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने का रीजन क्या होता है वो आप लोग जान लीजिए। कारण क्या होता है एल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टी का, तो कारण होगा प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड, यानी 2-2 पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण, 2-2 पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से शो करता है। फिर हम सेकंड यहाँ पे रीजन लेते हैं। देखिए क्या होता है सेकंड रीजन में, ये जो हाइड्रोजन है या ये जो हाइड्रोजन है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनमें से कोई भी एक जो हाइड्रोजन है वो हमने लिया। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, 3-3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 3-3 बॉन्ड है।
और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण निकालना सबको आता है, बताइए कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, आप लोग बताइए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए फटाफट से, सब लोग जानते हैं ये। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। और जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई, यानी विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च होती है। और यानी इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा हो गई। और विद्युत ऋणी कार्बन पे जब जो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन। क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो आप लोग बताइए ये क्या है, एसिड है। एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ। तो हम कोई बेस यानी कोई क्षार लेंगे तो वो बेस इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और इस हाइड्रोजन को बाहर की तरफ निकाल लेगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन होने का दूसरा कारण क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस। यानी ये जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है इसके कारण भी रिएक्शन होती है। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। यानी रिएक्शन क्यों होगी किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, तो पहला कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो जैसे ही कोई दूसरा आएगा और अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, जिस वजह से वो रिएक्शन हो जाएगी। और दूसरा कारण क्या है, हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है। एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण जैसे ही हम कोई बेस डालेंगे तो फटाफट से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही इजी होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने रीजन समझ लिया तो अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। अब हम करवा देते हैं रिएक्शन। और सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। हमें क्या करवानी है, एडिशन रिएक्शन करवानी है। तो जैसे हमने एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करवाई थी, जैसे हमने एल्कीन में करवाई थी, पहली क्या करवाई थी हमने, पहली क्या करवाई थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरी हमने क्या करवाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरी क्या करवाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करवाना है, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करवाना है। तो आप लोग जानते हैं एल्कीन में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करवाया था। और आप लोग ये बच्चों, मैंने पूरा वीडियो बना लिया और वीडियो पता नहीं क्यों सेव नहीं हुआ, फिर से बनाना पड़ेगा। कहाँ पे थे हम, यहाँ थे। पूरा टाइम वेस्ट हो गया, फिर से बताना पड़ेगा, कोई नहीं। देखो तो देखिए केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन लेनी है हमें। पहले सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया लेनी है। जैसे हम एल्कीन में पढ़ के आए हैं योगात्मक, वही डिट्टो होगा। एल्कीन में जैसे हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है। ये दोनों रिएक्शन हम पहले देख के आ चुके हैं, वही सेम रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ H2। देखिए मैंने पहले क्यों लिखा, मैंने पहले नहीं लिखा, ये वीडियो फिर से डिलीट हो गया। फिर से मैंने जाके देखा, पूरा देखा, बिल्कुल साफ है, वीडियो सेव हुआ ही नहीं। 2 बार कर दिया इसलिए मैंने मिटाया नहीं, अब है जैसे ही चलेगा। देखिए एडिशन ऑफ H2 करवाना है। देखिए यहाँ पे हमने एल्काइन लिया, एल्काइन हमने उसके साथ क्या लिया, निकल लिया। वही रिएक्शन है, वही सेम निकल पैलेडियम प्लेटिनम के साथ H2 लेते हैं। तो एक H यहाँ, एक H यहाँ। जैसे ये H यहाँ, ये H यहाँ जाएगा तो बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो हमने देखिए 2 बॉन्ड ही बना रखे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये हो जाएगा। अभी क्या बना है, ओनली एल्कीन बना है। क्या बना है, एल्कीन। अब हमें यहाँ से आगे की तरफ रिएक्शन करवानी है। तो हमने क्या लिया, फिर से निकल ले लिया और फिर से H2 ले लिया। तो एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, यानी एक H यहाँ एक्स्ट्रा हो गया तो CH3 और इधर भी CH3 और बीच में से बॉन्ड टूटा। सेम वही रिएक्शन है।
और बन गया एल्केन। पहले वाली ही रिएक्शन है। फिर देखिए अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम यहाँ पे लिंडलेयर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं क्या, जो हमने एल्कीन में करा था। हाँ जी, लिंडलेयर कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो लिंडलेयर कैटलिस्ट क्या होता है, PdCaCO3 प्लस H2। अब बात ये आती है कि लिंडलेयर कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, जब निकल से ही काम बन रहा है तो हमें ये यूज करने की कहाँ पे जरूरत पड़ी। तो जरूरत है, लिंडलेयर कैटलिस्ट जो होता है वो सिस एल्कीन देता है, हमेशा क्या देता है, सिस एल्कीन। ध्यान रखना, रिएक्शन देखो आप लोग, C ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये क्या है, कोई एल्काइन है। क्या है, कोई एल्काइन है। इस एल्काइन की रिएक्शन करवाई हमने PdCaCO3 और H2 के साथ। तो एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा और बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो बीच का बॉन्ड टूट गया, एक H एक H। तो ये क्या बनी है, एल्किन। अब बात ही आती है कि ये एल्किन सिस है या ट्रांस है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो एल्किन है वो सिस होती है, और सिस कैसे हुई ये मैंने यहाँ आपको ड्रॉ करके बता रखा है। और सिस ट्रांस क्या होता है ये मैंने GOC में आपको बहुत ही अच्छे वे में समझा रखा है। तो आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PdCaCO3 H2 के साथ जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, क्या हमें सिस मिलता है या ट्रांस मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग क्या बोलोगे कि हमें वहां पे सिस एल्किन मिलती है। कौन सी एल्किन मिलती है, सिस एल्किन। तो आप लोग फटाफट से इस रिएक्शन को उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए इस रिएक्शन को। सेम एल्किन वाली रिएक्शन है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए वीडियो 2 बार यहाँ सेव नहीं हुआ है, जिस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अगली रिएक्शंस, वरना आज केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती कंप्लीट, बट आज नहीं हो पाएगी। कल के लेक्चर में हम पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर देंगे, और जहाँ तक कोशिश होगी एल्काइन पूरा ही फिनिश कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो। कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।